बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने दुआमान में रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैंने बनाए थे चिकन की कलेजी, जो कि बहुत मज़ेदार यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो आप भी इसको बनाएं और ट्राई करें। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन की कलेजी ली थी और एक बड़े साइज़ का प्याज था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, सब्ज़ मिर्चें थी और 5 से 6 अदद टमाटर थे, जिनमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल के इनको ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक पतीली ली थी, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाला और गोल लाल मिर्चें, ज़ीरा डाल के इसको हल्के से मैंने ऑयल में सोते किया। फिर इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज डाल दिया और उसको भी लाइट सा सोते किया। और यहाँ पे ये सोते हो चुका था तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया और उसको भी हल्का सा सोते किया। नेक्स्ट स्टेप अब हम शुरू करेंगे। अब इसमें मैं धो के साफ़ करके मैंने जो प्लेट में कलेजी रखी थी उसको भी मैं इसमें डालकर इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से, जब तक इसका कलर चेंज ना होगा। तो इस तरह लहसुन अदरक के पेस्ट में अगर कलेजी को भुना जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई थोड़ी सी कर ली थी और कलर चेंज हो चुका था। तो अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला था, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली क्रश डाला था और 1 टीस्पून इसमें हल्दी थी और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से कलेजी में मिक्स करके थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और इसके बाद मैं टमाटर की जो पेस्ट बना कर रखी थी इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी भुनाई हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे टमाटर की पेस्ट इसमें ऐड कर दी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। लो फ्लेम पे ही इसको मैंने थोड़ा सा कुक किया और कुक करने के बाद अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर दूंगी। इससे ये बहुत चटपटी सी बन के रेडी होगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दूँगी। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था इन्होंने कलेजी ने, और फिर इसको मैंने हाई फ्लेम पे ही कुक किया और इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे, तब ये बन के बहुत मज़े की रेडी होंगी। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाल के इसकी थोड़ी सी मैंने भुनाई करके 2 मिनट के लिए को स्टीम पे छोड़ दिया था। और दोबारा से जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा बन के रेडी हो चुका था और काफ़ी हद तक पानी सूख चुका था और इसकी बस भुनाई रह गई थी। और यहाँ पे मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। आप देख सकती हैं पानी ड्राई हो रहा है और कलेजियों ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मेथी का ऐड कर दिया था और एक सब्ज़ मिर्च ऐड करके और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके इसको मैं अब रेडी कर लूँगी। और ये बहुत ही मसालेदार जूसी सी कलेजी बन के रेडी हुई थी। आप देख सकते हैं इसका लुक, इसका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और कलेजियों ने ऑयल छोड़ दिया था और हमारी ये कलेजियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी प्लेट ली और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठंडा करने के बाद डिश आउट कर लिया और इसको फिर मैं गार्निश करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी यहाँ पे मैंने तमाम कलेजियाँ प्लेट में डिश आउट कर दी थी और अब इसको मैं गार्निश कर लूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी, चटपटी सी मसालेदार स्पाइसी सी कलेजियाँ बन के रेडी हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था तो आप इस पर धनिया डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक लेमन डालें थोड़ा सा और फिर इसको नान के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। तो
आप इसका फाइनल लुक भी देख सकती हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। तो आप इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।